चाहता तो था कि मेरे बेटे को आप सबका आशीर्वाद मिले। शायद आप लोग ये नहीं चाहते। तो अरुण, सबको मिठाई खिला देना, और अगर ये लोग ना खाएं तो बाहर गरीबों में रुकवा देना। लड्डू खाना खिलाना हो गया हो तो काम की बात भी कर ले। मैंने तुझे कहा था घर वापस आ जा, और तू ऐथे लड्डू खा रहा है। ले, ये कागजात देख ले। जैसा मैंने कहा था, अब मेरे घर और मेरी प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं। साइन कर दे और ससुराल के लड्डू खाता रहे। ये हो गया, साइन करो और साइन करके इनके मुंह पे मारो। और इनसे कह दो कि हरक सिंह के पास इनसे 10 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है। हमें इनकी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, और हमारा बस चले ना तो इसे खड़े खड़े 10 खरीद ले। देख क्या रहे हो, साइन करो। अब से हमारा आपके घर से और मेरा अपने बेटे से हर रिश्ता खत्म। अमिया, पापा, आदित्य, मैं तेरा तो घर बस गया, सब कुछ मिल गया तुझे। और सुरभि का क्या, उसके बारे में सोचा तो? हाँ नहीं पापा, वो ये सब उसी की जिद के कारण हुआ है। वो घर छोड़कर चली गई और फोन पर जो जो कहती गई, हमसे सारी बात मनवाई उसने। और जब भी मैंने उसे कुछ कहने की या कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने सिर्फ धमकी दे दी कि वो अपनी जान दे देगी। पापा, मैंने उसे, बल्कि हम सब ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हम तो अभी तक उसके बारे में आपसे कोई बात हुई? जानता हूँ कहाँ है। अपना सब कुछ गवा के वो अपने मायके में है। क्या? हाँ। तो फिर उसने
उसने मुझसे कहा था कि किसी से भी कुछ ना कहूं। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन क्या करूं? बाप हूं मैं उसका। हाँ, एक और बात, सुरभि हरमन से तलाक ले रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। हरमन जी, पापा कह रहे हैं कि ये क्या बताएंगे, ये तो सब जानते हैं। पहले से सब कुछ जानते थे, तो फिर आप क्यों छुपाया आपने मुझसे? तू हमेशा कहती थी ना सामिया कि सुरभि की जान तुझ में बसती है। अब उसकी जान तेरे हाथों में। तू क्या करने वाली है? हेलो छोटी, कहाँ है तू? मुझे तुझसे अभी मिलना है। दी, फोन स्पीकर मोड पे रखिए। हाँ बोल। पापा, आप नहीं माने ना? मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं रखी। मना किया था ना मैंने आपको दी से कुछ भी कहने के लिए। खैर छोड़िए दी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना मरने वाली हूँ ना यहाँ से कहीं जाने वाली, इसलिए आपके यहाँ आने से कुछ नहीं होने वाला। मैं डिसीजन नहीं बदलूंगी, आप प्लीज वही रहिए। कम से कम आप तो मेरी बात रख लीजिए। छोटी देख, तू एक बार मेरी बात सुन ले, मुझसे मिल तो सही। नहीं दी, आज आप सुनिए। एक दिन आप आए थे अपने आंचल में मुझे मांगने के लिए, उस घर की बहू बनाकर ले गए थे। आज मैं आपसे अपनी रिहाई मांग रही हूँ। प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। छोटी देख मुझे। हेलो छोटी, हेलो। ये छोटी क्या करने जा रही है? ये बात क्यों नहीं कर... सुन लिया ना पुत्र, सुरभि क्या चाहती है? यानी आप सोमू पुत्र, तेरी छोटी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। उसे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लेने दे। मनिंदर, तुसी भी गल नूं समझ लो। तुम लोगों का समझने समझाने का काम तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा। सारे फसाद की जड़ तू ही। अब मैं तुझे मेरे घर में नहीं रहने दूंगी। या तो ये रहेगी या मैं। घर मेरा है, तू यही नहीं रहेगी। निकल। छोड़ उसे, छोड़ उसे प्रीतो। नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगा? अपनी माँ को मारेगा? मार, बस यही देखना बाकी रह गया। नहीं छोड़ूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से, तू बाहर निकल। वाह, तू कर ले तुझे जो करना। इस घर को रंगमंच तो बना ही रखा है इसे। अब बच्चा भी ले, क्या करेगी? हाँ, ताली बजाएगा ये और तू नाचेगी सड़क पर? क्या करेगी? नहीं, मैं ये करने नहीं दूंगी, समझी तू?
मैं इस बच्चे को ही खत्म कर दूंगी। अपने घर की बची कुची इज्जत मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी, नहीं होने दूंगी, चाहे तो कुछ भी कर ले। गलती से भी अगर बच्चे को हाथ लगाया तो तेरी सो मैंने इस घर को आग लगा दिया। लगा दे आग। हाँ लगा दे आग। बचा क्या है इस घर में? ये बेजान दीवारें, हमारे अरमान, हमारे जज्बात, हमारे सपने तो कब का जलाकर खाक कर चुका है। अरमान, लगा दे इस घर को भी आग। जो करना है कर ले। आज मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं देखती हूँ तू कैसे। हट जा। नहीं, आज नहीं रुकूंगी औरत जी। छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगी इस बच्चे को। बस हो गया, बस हो गया। अरे बस चल तू बहन डाल, चल। सीना आराम कर दिया है, जिंदगी खराब कर दिया हमारी। चल चल। आज बहुत खुशी का मौका है, ले मुंह मीठा कर। चमेली, ये ले, सबका मुंह मीठा कर बता। ओह, तो तुम तीनों यहाँ हो। वैसे मैं जानती थी कि तुम तीनों मुझे यहीं मिलोगे। पता नहीं क्या सोचती रहती हो। वैसे कोई प्लान तो पूरा होता नहीं तुम्हारा, और होगा भी कैसे? नियत गंदी जो है तुम्हारी। ओहो, मैं भी ना क्या करने आई थी और क्या बकवास कर रही हूँ। खैर, ये लो, तुम लोग लड्डू खाओ। खुशी के जो है तेरी तो अच्छी है ना लड्डू। मन तो करता है मलिका से पहले ना इसका गला दबा दो। सब्र रखो, ऐसी कोई भी बात अभी मत कर ले। तू ना टशन तो दिखा मत। तुम गुरुमा रुमा नहीं हो, समझी? तू अपना मुंह बंद रख। तू चुप रहे, समझी? अरे पागल हो गए क्या तुम दोनों? अगर हम तीनों ऐसे ही झगड़ते रहे ना, उन लोगों को सबक कौन सिखाएगा? शांत रहो, तू चुप। सोचो कुछ। माना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी बात रोज होगी सौम्या। आसान नहीं है हमारी जिंदगी। अब आदत डाल लो। तुम कुछ मत बोलो। देखो सौम्या, बात बहुत सिंपल है। सुरभि हम दोनों के बीच नहीं रहना चाहती और हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, अभी हमें किसी बारे में नहीं सोचना है सिवाय अपने बच्चे के। हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, वो भी अपने ही घर वालों से। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, उससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। चलो तुम तैयार हो जाओ।